रहीम ने नीति संबंधी बहुत से दोहों की रचना की है। तो उसी में से एक दोहा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग। तो रहीम दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य जो है उत्तम प्रकृति माने अच्छे स्वभाव के होते हैं। प्रकृति माने स्वभाव। तो जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव के होते हैं, का करी सकत कुसंग, का करी मतलब क्या कर सकता है उसका, कुसंग माने बुरी संगत। तो बुरी संगत उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। तो जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं, बुरी संगत उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, अर्थात वो बुरी संगति में पड़कर भी बुरे नहीं बनते हैं। चंदन विष व्यापे नहीं, जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष में विष व्याप्त नहीं होता है, प्रवेश नहीं करता है, लिपटे रहत भुजंग, जबकि उसकी सुगंध से आकर्षित होकर सर्प उसके चारों ओर लिपटे रहते हैं। भुजंग माने सर्प। तो चंदन की सुगंध से आकृष्ट होकर के सांप जो है वो उसके चारों ओर लिपटे रहते हैं, फिर भी सर्पों का विष चंदन के वृक्ष में व्याप्त नहीं होता है, प्रवेश नहीं करता है। उसी प्रकार से जो सज्जन व्यक्ति या अच्छे स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, बुरी संगत उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। अब दूसरा दोहा है रहीम का, रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजय, तजय सफेदी चून। अब रहीम दास जी कहते हैं कि ऐसे प्रीति माने प्रेम की सराहना करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। मिले होत रंग दून, जिसके मिलने से मित्रता का रंग दुगना हो जाता है, अर्थात मित्रता और अधिक प्रगाढ़ हो जाती, गहरी हो जाती। ज्यों जर्दी, जर्दी माने जो है वो पीलापन, हल्दी, हरदी माने हल्दी, तजय माने छोड़ देती है। तो जिस प्रकार से हल्दी अपना पीलापन छोड़ देती है, और तजय सफ़ेदी चून, तजय माने छोड़ देता है, सफ़ेद, सफ़ेदी मतलब अपना सफ़ेद रंग, चून माने चूना, तो चूना अपना सफ़ेद रंग छोड़ देता है। तो जिस प्रकार से हल्दी और चूने को जब मिला दिया जाता है तो हल्दी अपना पीलापन छोड़ करके और चूना अपना सफ़ेद रंग छोड़ करके एक नया लाल रंग बना लेते हैं, और वो रंग अत्यंत गहरा होता है। उसी प्रकार से जो अच्छे मित्र हैं आपस में मिल करके प्रेम पूर्वक रहते हैं, तो उनसे मित्रता का रंग और दुगना और गहरा हो जाता है। अगला दोहा देखिए, रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रहीमन फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। अब रहीम दास जी कहते हैं कि रूठे हुए सुजन माने सज्जन व्यक्तियों को, अच्छे व्यक्तियों को मनाइए माने मनाना चाहिए। तो सज्जन व्यक्ति यदि रूठ जाएं तो उनको मनाने का प्रयास करना चाहिए। जो रूठे 100 बार, अगर वो 100 बार भी रूठ जाएं, 100 बार गुस्सा हो जाएं, तो उनको बार बार मनाने का प्रयास, मनाने की कोशिश करनी चाहिए। रहीमन फिर पोइए, रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से फिर मतलब बार बार, पोइए माने पिरोया जाता है, टूटे मुक्ताहार, टूटे हुए मोतियों की माला को। तो यदि मोतियों की माला टूट जाए तो उन मोतियों को फिर से पिरो करके हार बना लिया जाता है। उसी प्रकार से यदि सज्जन व्यक्ति रूठ जाए तो उनको फिर से बार बार मनाने का प्रयास करना चाहिए, उनको रूठने नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार से मोतियों की माला पिरो करके फिर से नया हार बन जाता है और फिर वो उपयोगी हो जाती, उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति हमारे लिए अत्यंत उपयोगी, हमारा हित चाहने वाले होते हैं। तो इसलिए सज्जन व्यक्तियों को मनाने का प्रयास सदैव करते रहना चाहिए।